चालू हुआ सर। चलो, what we are studying, we have just completed the various member sections. Now we are studying purlin. What is purlin? Purlin is a continuous structure member which is supported by the rafter, roof truss, and it supports the GI sheet or roof covering. It is clear purlin लिखा था. Next section शुरू करते हैं, that is what? क्या पढ़ना था? Indian standard plate section. ठीक है? इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट सेक्शन. मुझे बताओ कि प्लेट सेक्शन कहां पे यूज होगा, कहां पे यूज करेंगे प्लेट सेक्शन को? पहले देख लेते हैं प्लेट सेक्शन होता कैसे. ठीक है, जहां पे इसकी विड्थ बढ़ जाए. हमारी कुछ विड्थ ज्यादा हो जाए, ठीक है, इसको बोलेंगे लेंथ. कुछ इसकी थिकनेस की. अब इनका जो क्लासिफिकेशन होता है, क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ इट्स थिकनेस. हम बोलते हैं ना, इतने थिकनेस की प्लेट दे दो. ठीक है, अलग अलग थिकनेस की प्लेट हम यूज कर लेते हैं. ठीक है, इनके अलग अलग थिकनेस होते हैं. क्लासिफिकेशन इज ऑन द बेसिस ऑफ द थिकनेस एंड इट इज डेजिग्नेटेड बाय व्हाट? लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू थिकनेस. क्लियर? जैसे ये एग्जांपल ले लो, वी विल यूज आईएसपी. आईएसपी से क्लियर हो गया, इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट सेक्शन 300 multiplied by 150 multiplied by 800. It is clear? Clear है? ठीक है, this is how we are going to use our plate section. ठीक है, next we are going to discuss about the uses of this system. How we are going to use it? First in the as a members. इस पूरे प्लेट को एज अ मेंबर आप यूज कर सकते हो. अब मेंबर के लिए भी कहां कहां के लिए यूज करोगे? मेंबर्स के लिए भी आप लोग कहां कहां यूज कर सकते हो इसको? डी में यूज कर सकते हो. यू कैन यूज इट इन द ट्रस आल्सो. इट इज क्लियर? एंड यू कैन यूज इन ट्रस आल्सो. इट कैन बी यूज्ड एज अ टेंशन मेंबर एंड कंप्रेशन मेंबर. यहां पे सब चीज बता रखी है मैंने. ठीक है, कोई दिक्कत यहां पे? बीम में भी आप पर्टिकुलर कहां पे यूज करोगे? इन द प्लेट गर्डर्स. आपको क्लियर हो रहा है? ये सब टर्म्स नए हैं आपके लिए, है ना? तो डायरेक्टली प्लेट का जब आप यूज करोगे, यू कैन यूज इट इन प्लेट गर्डर्स. आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? लिटिल बिट यू हैव मिस्ड 3 classes, that's why it is like this. 2 classes, है ना? तो you can use this section in the plate girder as a beam and in tension member, compression member as a truss. ठीक है, one more thing, when we are going to use plate as a member, then we are going to use it in beam or truss. But you can, कोई बताएगा प्लेट और कहां पे यूज कर सकते हैं? where you can use the plates? फ्लोर्स के लिए डायरेक्ट प्लेट यूज कर सकते हो. और कहां पे प्लेट कहां पे यूज होगा? कनेक्शन पे कहीं यूज हो सकता है. जब आप कनेक्शन प्रोवाइड कर रहे हो तो वहां पे यूज कर सकते हो. नहीं, कहां पे, कैसे? एज अ कवर प्लेट यूज कर सकते हो. नहीं कर सकते. आपको हर चीज के लिए जब कनेक्शन प्रोवाइड करो तो वहां पे एक कवर लेना पड़ेगा. तो यू कैन यूज इट एज अ कवर प्लेट. और खासकर कहां पे? जहां पे पैकिंग करनी हो. ठीक है, या एज अ फिलर मटेरियल यूज करना हो, या फिलर पार्टिकल यूज करना हो, या आपको फिलर प्लेट का यूज करना हो, तो आप यू कैन डायरेक्टली यूज इट. ठीक है, और कवर प्लेट का जनरली यूज कहां पे होता है? बट जॉइंट्स. बट जॉइंट्स याद है कुछ? क्या है? आज जॉइंट्स शुरू कर देंगे हम. ठीक है, कनेक्शन शुरू कर देंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी. कनेक्शन में भी हम कहां पे यूज करेंगे? बट, एज अ बट जॉइंट. जहां पे बट जॉइंट होगे ना, वहां पे कवर प्लेट का यूज करते हो आप. ठीक है, डिप्लोमा में पढ़ा था. जब कवर बट जॉइंट होगे, ऊपर एक कवर लगाओगे. ठीक है, तो कवर जॉइंट वो बट जॉइंट में ही एज अ कवर प्लेट आप यूज कर सकते हो. और एक और चीज बताओ, और कहां पे होगा? फुटिंग में यूज कर सकते हो.
कैसे? एज अ बेस प्लेट। क्लियर? क्लियर है? बट जॉइंट का फिगर देखो, बट जॉइंट क्लियर है? आर यू गेटिंग व्हाट इज बट जॉइंट? व्हाट इज बट जॉइंट? नो, whatever you have doubt, just ask it. Suppose this is your one plate and you have to connect it with another plate and the joint is like this. So these are the two plates, how you will connect it? Suppose these are the two structures. These are the steel plates and you have to connect them. How you will connect them? Use elastic structure at the bottom. Yes, you will use some other plate on that. Okay, another plate on that. This type of joint is known as butt joint. It is clear? And one more joint you will study, that is this type of joint is known as lap joint. It is clear? This is lap joint, this is butt joint. And when you are providing single cover, that is known as single cover butt joint. When you are providing double cover, this is known as double cover butt joint. Clear? So here you are using plates. Clear? अब किसी ने डाउट तो पूछा नहीं, व्हाट यू मीन फिलर प्लेट और पैकिंग प्लेट? व्हाट इज दिस? अगर एक प्लेट, अभी तो मैंने दिखा दिया एक प्लेट वैसी है, एक प्लेट थोड़ी सी पतली है, ठीक है? अब यहाँ पे प्लेट लगाया, अब जो प्लेट लगेगी यही प्लेट तो लगेगी। अब इसको ज्वाइन करने में कौन सी क्या आएगा? यहाँ पे आएगा पैकिंग और फिलर प्लेट। यहाँ पे एक और प्लेट लगानी पड़ेगी ताकि ये इसको फिल तो कर पाए, ठीक है? ये इतनी मोटी नहीं होगी, इससे पतली होगी, ठीक है? इसलिए इट विल बी कॉल्ड एज पैकिंग और फिलर प्लेट। क्लियर है? कैन आई मूव फॉरवर्ड? यूजेस क्लियर हो गए व्हाट वी आर स्टडीइंग। देखो अब तक हमने जितने भी सेक्शंस देखे उसमें हम लोग क्या क्या देख रहे हैं? आपका क्लासिफिकेशन देख रहे हैं, ऑन द बेसिस किस पे हो रहा है? डेजिग्नेशन देख रहे हैं, एंड वी आर स्टडीइंग द यूजेस। क्लियर है? इंडियन स्टैंडर्ड प्लेट सेक्शन। नेक्स्ट सेक्शन पे आए, कोई डाउट किसी को? बोलो। देखो जहां डाउट को रोक देना। कंप्लीटेड? अभी मैं रिवाइज करवाऊंगा, पहले का रिवाइज नहीं पूछूंगा क्या क्या पढ़ा है क्या नहीं। नेक्स्ट सेक्शन बताओ फटाफट। We have completed 6 sections. Now this is the 7th section, Indian Standard Flag section. That is ISL. What is Indian Standard Flag section? कुछ डिफरेंस लग रहा है प्लेट सेक्शन और फ्लैग सेक्शन में? It is classified on the basis of किस पे होगा? नेक्स्ट क्लास में जैसे कंप्लीट हो जाएगा ना सबके मैं क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है? ऑन द बेसिस ऑफ विड्थ एंड थिकनेस। This is what thickness. It is classified on the basis of the width and thickness, not designated as L into B into T. Clear? Suppose example is what use. It is given 60 ISF 8. Don't talk. 60 means it is the V, it is the T. और इसको एक और चीज लिख सकती है, लेंथ भी दिया होगा 100 into 60 into 8, ठीक है? इस तरीके की डेजिग्नेट, ठीक है? इसमें क्लियर हो जा रहा है, दिस इज योर लेंथ। नाउ कैन यू टेल मी हाउ वेयर वी आर गोइंग टू यूज इट? कहां पे यूज करेंगे हम फ्लैट सेक्शंस? वेयर वी विल यूज?
एलिवेटेड मोबाइल टावर्स, कुछ हाइट पे हो, जैसे कि मान लो इस तरीके का कुछ एलिवेटेड हो, ठीक है। दिस इज व्हाट द वी कैन यूज डायरेक्टली द फ्लैट सेक्शंस, क्लियर। दैट इज इन द केस ऑफ ट्रसेस, ठीक है, ट्रसेस के फॉर्म में करेंगे। और कहाँ हो सकता है, सबने देखी है क्रेन्स, देखा है, इट इज क्रेन, क्रेन नहीं देखी हो तो आज जाके देखना। और एक और पार्ट है दैट इज लेसिंग। अभी लेसिंग कितने लोगों को पता है? कुछ वर्ड यूज होते हैं स्टील स्ट्रक्चर में, बैटन, और एक हो गया लेसिंग, और एक और है बैटन हो गया ब्रेसिंग, और तो थर्ड वन इज ब्रेसिंग, ठीक है। ये टर्म्स हमेशा यूज होंगे स्टील स्ट्रक्चर में ही जनरली, ठीक है। लिख लो इनके बारे में, है ना, क्या होता है लेसिंग पैटर्न। देखिए, टू कनेक्ट ऑब्लिक जॉइन, टू कनेक्ट ऑब्लिक जॉइन द मेंबर्स with each other, to connect or join the members with each other in built-up column is known as lacing, batten or bracing. To connect or join the members with each other in built-up column is known as lacing, batten or bracing. समझ में आया क्या बोलते हैं इसको? जब भी हमें मेंबर को ज्वाइन करना होता है, इनका केस ऑफ बिल्टअप कॉलम, ठीक है। कल मैंने बिल्टअप कॉलम का फिगर दिखाया था। एक बिल्टअप कॉलम है, ये क्या बनाया मैंने, ये फ्लान बनाया है, ठीक है। अगर इसी को आप कुछ ऐसे देखो, इन दोनों को कनेक्ट करना है, यू हैव टू कनेक्ट दीज टू मेंबर्स। हाउ यू विल कनेक्ट, कैसे कनेक्ट करेंगे बताइए जरा। एक तरीका ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, क्लियर। एक तरीका क्या है, यू विल डायरेक्टली कनेक्ट विद द मेंबर, एक दो। दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इसका एग्जांपल जल्दी फटाफट देख लो। लेसिंग या बैटन या इसमें ब्रेसिंग, किस चीज का, ये वाला किस चीज का है? Have you seen this type of arrangements in structures? Yes or no? ये किस आधार पे हो रहा है? This is on the basis of truss section. This is the load जो distribute हो रहा है, that is on the basis of the truss section. Okay? ठीक है? तो here it is called as lacing और bracing. ठीक है? इन्हीं को lacing बोलते हैं और इन्हीं को bracing बोलते हैं. When it is in horizontal form, it is known as battens. Clear? लेसिंग और ब्रेसिंग क्लियर हुआ। अब ये ब्रेसेस या इसी को ब्रेसेस बोला जाता है, ठीक है, इनको बोला जाता है ब्रेसेस, ठीक है, इसीलिए इसका नाम हो गया ब्रेसिंग, पूरा एक्शन हो गया ब्रेसिंग, ठीक है। अब ये ब्रेसेस करते क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस ब्रेसेस, क्या काम किया इनका? सबसे पहला टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड, और टू लोड को प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूट करना, क्लियर। क्या काम किया इनका ब्रेसेस का? टू डिस्ट्रीब्यूट द लोड, ठीक है, और टू कैरी द लोड, ये डिस्ट्रीब्यूट भी करेंगे और लोड को कैरी भी करेंगे, ठीक है। तो कैरी द लोड और डिस्ट्रीब्यूट द लोड, क्लियर। कहां पे यूज होते हैं, कोई बताएगा एग्जांपल? देखो यहां पे अंतर क्या है, ये तो ट्रस सेक्शन से लोड ले रहे हैं, बट दिस इज टेकिंग द लोड बाय बीम एक्शन, ठीक है। अब मुझे फटाफट से कौन बता देगा किस एक्शन, मतलब किस चीज में लोड ज्यादा लिया जाएगा, वेयर यू विल टेक द हैवी लोड। पक्का? क्यों?
हर एक वैसे एक दूसरे से कनेक्टेड ब्लूटूथ या डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और इसमें तो सिंपली कनेक्टेड है तो एक देखो जब भी हेवी लोड आएगा ना इस तरीके का अरेंजमेंट जनरली आप लोगों ने देखा होगा वाटर टैंक का डिजाइन देखोगे ना तो वाटर टैंक के डिजाइन के लिए हम हेवी लोड के लिए डिजाइन करते हैं ठीक है तो वहां पे यू विल टेक द ट्रस सेक्शन ठीक है ट्रस सेक्शन से आप लोड को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे तो वाटर टैंक इज द एग्जांपल ऑफ दैट ठीक है वाटर टैंक में जब भी आप डिजाइन करोगे तो वो और जब लाइट लोड आ रहा हो ठीक है तो लाइट लोड के लिए आप रेलवे प्लेटफॉर्म के रेलिंग देख सकते हो ठीक है रेलवे प्लेटफॉर्म में जो रेलिंग दी जाती है दैट कैन बी आल्सो डिजाइन फ्रॉम दिस लेसिंग हमने प्रोवाइड कर दिया जैसे आपने देखा होगा ऐसे ऐसे वो लगे हुए हैं फिर उनको कनेक्ट किया हुआ है ठीक है कई बार आपने देखा होगा ऐसे ऐसे ठीक है तो दिस टाइप ऑफ यू हैव सीन इन द रेलवे जो आउटलाइनिंग या आपको मार्जिन की तरफ वो किया गया होगा ठीक है रेलवे ट्रैक की तरफ देखना ठीक है पूरी बाउंड्री जो बनाई हुई है ना दैट विल बी डन बाय द लेसिंग ठीक है तो क्लियर हो गया लेसिंग पैटर्न और सारी चीजें क्लियर हो गई ठीक है अब ध्यान रखना है व्हाट इज द वर्क ऑफ द बैलेंस इट इज डन बाय द बीम एक्शन लोड इज डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द बीम एक्शन एंड इन लेसिंग एंड ब्रेसिंग इट इज डन बाय द ट्रस सेक्शन इट इज क्लियर ठीक है लेसिंग और बैटन यही था ज्यादा कुछ इसके ऊपर नहीं हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज है जब भी हमारा ये लेसिंग की बात आएगी ठीक है तो लेसिंग के केस में हम एक और चीज ले रहे हैं कौन सा लोड ले रहे हैं किस टाइप का लोड ले रहे हैं आप और कौन से लोड यहाँ पे बियर कर रहे हैं टेंशन कंप्रेशन और याद रखना यहाँ पे जब भी हम लेंगे ना तो वी विल हम क्या करेंगे लेटरल लोड्स का भी कंसीडरेशन करेंगे बीम के केस में लेटरल लोड्स की हम बात नहीं कर रहे हैं ठीक है बीम कभी लेटरल लोड्स के लिए डिजाइन नहीं की जाती ठीक है यहाँ पे लेटरल लोड्स भी आएंगे लेटरल लोड समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो लेटरल लोड्स का मतलब विंड लोड जो आएगा दैट विल बी आल्सो कंसीडर्ड इन दिस ठीक है उसको भी कंसीडर करना पड़ेगा वेदर इन दिस केस यू कांट कंसीडर क्लियर जब भी लेटरल लोड आएगा व्हेन द विंड लोड विल कमिंग ऑन दिस स्ट्रक्चर यू हैव टू कंसीडर दैट ठीक है तो लेटरल लोड का बस ये था बाकी काम करेंगे नेक्स्ट सेक्शन नेक्स्ट सेक्शन इज योर इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार्स उन सबका तो क्रॉस सेक्शन देख लो है ना IS RO दैट इज राउंड बार्स इस तरीके के होते हैं इनका क्रॉस सेक्शन देखो बस अपनी मोटी नहीं होगी पतली सी होगी बात इनका डेजिग्नेशन कैसे होगा डेजिग्नेटेड बाय द डाया आई जिसको बोलते हैं जैसे बोल दो इंडियन स्टैंडर्ड RO 10 mm ठीक है नेक्स्ट इज योर बस इसमें इतना ही है ना नेक्स्ट इज योर इंडियन स्टैंडर्ड स्क्वायर सेक्शंस पे भी क्या है जो यही तार है इनका जो क्रॉस सेक्शन होगा दैट इज स्क्वायर that is again designated on the basis of size ठीक है डेजिग्नेशन क्या हो जाएगा इसका साइज हो जाएगा सॉरी इसका मैंने यूज नहीं बताया यूज कहाँ होगी इंडियन स्टैंडर्ड राउंड बार्स दैट कैन बी यूज्ड इन लेसिंग्स अभी ये ऊपर पड़ा है लेसिंग के लिए यूज कर लो और स्क्वायर बार्स का डायरेक्टली हम लोग कहाँ यूज करते हैं कोई देखा है कभी स्क्वायर बार्स कहाँ कहीं भी यूज हो रहे हैं दैट इज मेड ऑफ स्टील घर में यूज हुए हैं आपके ध्यान से have you seen this square sections in your house no किसी ने नहीं देखा तो मैं बताऊंगा तो सबने देखा होगा घर में जालियां लगी हैं जालियां आज जाके देखना यहाँ लगी है ना इसमें हॉस्टल में ये जो जालियां लगी हुई है स्क्वायर क्रॉस सेक्शन है इनके दिस इज व्हाट द मेड ऑफ द अगेन स्टील स्ट्रक्चर की ये जो छोटे छोटे गलियों में और छोटे छोटे होते हैं इतने छोटे
देखना चाहते स्क्वायर सेक्शन हो तो यू कैन यूज इट इन ग्रिल्स, जो भी ग्रिल्स प्रोवाइड करते हैं ना, दैट इज ऑफ द स्क्वायर सेक्शन. एंड द लास्ट वन इज इंडियन स्टैंडर्ड शीट सेक्शंस. Last section is Indian Standard Sheet Section. Now, what is Indian Standard Sheet Section? That is classified or designated on the basis of the thickness. ठीक है, दोनों चीजें thickness पे डिपेंड करती हैं. शीट की thickness भी सब कुछ डिपेंड करता है. It can be used as roof covering. It can be used for as a roof covering. ठीक है, देखा होगा सबने. As GI sheet. GI sheet का आपको पता है गैल्वेनाइजेशन होता है. You can use the coating of the zinc also. These are the basic things that we have done yet. एक बार पूरा रिवाइज करवाओ. आप लोगों से सवाल पूछूंगा. Indian Standard Sheet Section. Sheet SHEET. Clear? What we have done yet now? एक बार फटाफट से रिवाइज करेंगे, वैसे तो टाइम हो गया. एक बार फिर से रिवाइज कर दे रहे हैं. What we have done? Just listen. Have you understood something? Yes, sir. Okay. What we have done, I am revising it from the start. ठीक है, कहीं कुछ पूछना हो तो you can just stop. Now we have started with the prototype of the steel structure. Now what is the prototype of the steel structure? When we are going to make a structure, first we will make a model of that. That's why we have also make the prototype of steel structure also. ठीक है, like that. Now, why we are going to make the prototype? First, we have to understand why we are focusing towards the steel structure. What is the reason? We have to focus on the steel structure. The main reason is that the dynamic load is coming to our structure. When there is static load, we are comfortable with the RCC. But when the dynamic loads are coming to our structure, we have to move towards the steel structure. It is clear? Now, for dynamic load that is coming due to the vibrations, the material should be ductile and have more strength. And which type of material is having more strength? That is steel. Okay? And in steel also there are so many materials. So we have studied that the steel is good for dynamic loading. Why? Because it will go more strength and it will have more ductility as what we require. One more thing that we have to know, what are the demerit of the steel structure? We have limited shape and members or the sections that are available for us. And one more thing, it is very costly. Clear? Next, I have told you the IS code 800/1984 for working stress method, IS 800/2007 for limit state method. Now we will use steel in the form of truss and frames. Clear? Now what is frames? That is the combination of the beam and columns. Now I have also told you what is fabrication. Suppose we have different members, we have to connect them or we have to fabricate them. I have told you fabrication. To join the members. Now, what we have done in the introduction of the steel structure, we have first studied the introduction to steel. In that, we have studied that the iron is we have different ores from which the iron is extracted. Out of that, iron can be mixed with the various material and form the stainless steel, structural steel, and steel only. Okay. In stainless steel, chromium is added to that, and chromium is added to that it becomes stainless steel. And when chromium, vanadium and titanium is added to that, it will become high speed steel. And when carbon is added to that, it is structural steel. Okay, out of that the structural steel is more important for steel structure. Okay, now what we have studied, after that we will study the steel is an alloy of iron and homogeneous mixture of iron and other element to obtain the desired property, that is what steel. In steel also we will have three types of iron, that is wrought iron, pig iron and mild steel, and cast iron also. Out of that the mild steel is more important. Why it is more important? Because it will have more strength and the ductility property. So this is what basic idea about the steel structure. Now coming to the mild steel. What are the properties
of the mild steel we have studied that, sorry, mild steel is also of two types, ordinary mild steel and rolling mild steel. I have told you that the rolled there is also two types, hot and cold. We are using which type of steel in our structure? We are going to use as hot rolled, sorry, not hot rolled, it is cold rolled. Why it is? Because in the hot rolled there is slow cooling rate. I mean, we will prefer the hot roll because the voids are less. Okay. Now, what are the properties of the mild steel? The first one is modulus of elasticity, that is 2.1 into 10 to the power 5 megapascal. Poisson's ratio, that is 0.3 in the case of elastic deformation, 0.5 for the plastic deformation. Third property is coefficient of thermal expansion, that is 12 into 10 to the power minus 6 per degree Celsius. Next is the strength. Ultimate strength is what? We will have the ultimate strength as 410 megapascal and the yield strength is 250 megapascal. Now, what are the advantage of the mild steel? It will have high strength, high ductility, strength by area ratio is very high, durability is very high, less maintenance, construction time is less, and can be reused. This is what the advantage of the steel structure. Now, what are the disadvantage? Noisy construction, limited section ability, skilled labor, and the high degree of supervision. Costly, cannot be used for underwater construction. These are the demerits of the steel structure. Now, I have also told you that aluminium is also having the strength ratio very greater, but we are not going to use in our construction purpose because